हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का दिसंबर 2013 का जो सेकंड पेपर है वो करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वॉज द ईयर दैट द फर्स्ट सिस्टमैटिक डेफिनेशन ऑफ टूरिस्ट वॉज डिफाइंड एट द WTO कॉन्फ्रेंस एट रोम। किस साल में हुई जो टूरिस्ट की डेफिनेशन थी वो WTO कॉन्फ्रेंस थी रोम में हुई, जो हुई थी दी थी, कौन से साल में हुई थी वो। तो इसका हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 1963, डी आंसर हो जाएगा हमारा। तो कब हुई थी? 1963 में। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिफाइन टूरिस्ट इन द USA इन 1973। USA में कब किया था, कौन सा कमीशन था वो? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, नेशनल टूरिस्ट रिसोर्स एंड रिव्यू कमीशन। तो ये वो कमीशन से ये वो कमीशन था कि जिसने USA में 1973 में टूरिस्ट की जो डेफिनेशन को डिफाइन किया था। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अडोप्टेड द डेफिनेशन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम द, मतलब कहाँ से ली इंडियन गवर्नमेंट ने जो डेफिनेशन है टूरिज्म की तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नंबर डी, ये डी वाला हो जाएगा कि पैसिफिक एरिया ट्रैवल एसोसिएशन। तो जो इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसने जो डेफिनेशन कहाँ से ली टूरिज़्म की, पैसिफिक एरिया ट्रैवल एसोसिएशन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, लाइफ ऑफ पाई इज़ रिलेटेड टू, किस रिलेटेड है लाइफ ऑफ पाई, आपने देखी भी हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का डी इसका आंसर हो जाएगा फिल्म टू प्रमोट टूरिज्म इन चाइना। ओके, तो क्या दी, फिल्म टू प्रमोट टूरिज्म इन चाइना। पाँचवा हमारा MTA स्टैंड्स फॉर, MTA किसके लिए स्टैंड करता है? तो पाँचवा का बी हो जाएगा हमारा, मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन के लिए स्टैंड करता है MTA, मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन हमारा, इसमें पेयर्स दिए हुए हैं, प्लेस दे रखे हैं और इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं कि वो मैच करने में। तो इसका आंसर हमारा 6 का डी हो जाएगा। फर्स्ट का क्या है, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी कहाँ पे है? उत्तरकाशी में क्या है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, तो फर्स्ट के साथ कौन सा मैच होगा, फोर्थ। फिर हमारा दार्जिलिंग के साथ कौन सा मैच होगा, हिमालयन जो इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग का वो होगा। फिर हमारा पहलगाम के साथ कौन सा होगा, फर्स्ट होगा जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये हो जाएगा हमारा। फिर हमारा मनाली के साथ कौन सा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरकाशी का नेहरू, दार्जिलिंग का हिमालयन और पहलगाम का जो हमारा फर्स्ट है जवाहर इंस्टीट्यूट, और मनाली में कौन सा है, अटल बिहारी वाला। ठीक है, तो याद कर लेना। तो सेवन्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज कल्चरल प्रॉपर्टी ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट as an expression of the astrological skills and cosmological concepts of the court of a scholarly prince at the end of the Mughal period। तो कौन सा वो मोन्यूमेंट है जिसको ऐसे बोला गया जिसके बारे में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो इसका सेवन्थ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, जंतर मंतर। इट इज़ लिस्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। 2011 में मई में किसको वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट में डाल दिया गया था। तो 8th का हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको क्या बोल दिया गया था, उसको वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट में डाल दिया गया था। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओड कौन सा है? तो 9th का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये जो कवराती आइलैंड है ये क्या है, इनमें से ओड है, और बाकी जो 3 बच गए क्या है, ये इवन है। इनमें इनकी क्वालिटी सेम है और इसकी डिफरेंट है। तो ये सारे कहाँ पे हैं, ये वाइपर, हेवलॉक और ये कवरती, रोस आइलैंड, ये सारे अंडमान निकोबार में हैं। तो जो जिस डायरेक्शन में बढ़ती है वो सारे तीन, जो पहले 3 इनकी है इनकी तो सेम है, और जो फोर्थ है उसकी अलग है, ये शायद ईस्ट में पड़ता है, देख लेना आप इंटरनेट पे। तो 10th क्वेश्चन क्या हमारा, पद्मनाभ पैलेस इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पे है पद्मनाभ मंदिर है जो,
10वां का हमारा आंसर हो जाएगा ई, तमिलनाडु में है पद्मनाभ पैलेस। इसमें टूल्स दे रखी हैं, इसमें क्या है, टर्म दे रखी है, फिर इसको उसकी स्टेटमेंट्स दे रखी है, तो उनको मैच करना है। तो इसका आंसर है हमारा 11वें का, ये इसका आंसर है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट है बिस्ट्रो। तो बिस्ट्रो का क्या है, इसका आंसर बिस्ट्रो किसके साथ मैच होता है, थर्ड के साथ। तो क्या है, स्मॉल रेस्टोरेंट है दैट सर्व सिंपल मॉडरेटली प्राइस्ड मील्स एंड वाइन। ओके, ब्रेस्ट मीट यूजुअली सर्व्ड, जो सर्विस क्या है, इनफॉर्मल होती है, एंड क्विक वे नॉट टू ए प्रिंटेड मेन्यू। ठीक है, तो ये जो बिस्ट्रो हो जाएगा, ये क्या है, स्मॉल रेस्टोरेंट है दैट सर्व सिंपल मॉडरेटली प्राइस्ड मील्स एंड वाइन। फिर हमारा ब्रासेरी, ब्रासेरी किसके साथ मैच होगा, सेकंड के साथ। फॉर्मल रेस्टोरेंट सर्व ड्रिंक्स सिंगल डिशेस एंड अदर मील्स वन कैन हैव जस्ट अ ड्रिंक फॉर कॉफ़ी, इसके साथ हो जाएगा। थर्ड हमारा कॉफ़ी शॉप, ये किसके साथ होगा, फोर्थ के साथ हो जाएगा। ये रेस्टोरेंट दैट मेनली सर्व स्नैक्स एंड बेवरेजेस 24 आवर्स अ डे, तो इसके साथ हो जाएगा। इसमें क्या होता है, स्नैक्स एंड बेवरेजेस। फिर हमारा कैफेटेरिया, सुना भी होगा आप सबने, कैफेटेरिया क्या है, फर्स्ट के साथ मैच होगा। प्रोवाइड स्ट्रेट लाइन ऑफ काउंटर्स कंटेनिंग अ वेराइटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड डिशेज। ठीक है, हॉट भी होंगी, कोल्ड भी होंगी यहाँ पे। द काउंटर्स आर सेग्रेटेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिशेज ऑफर्ड, हॉट, कोल्ड, एप्टीचर्स, सूप्स, ब्रेड, सैंडविचेस एक्सेट्रा। तो फोर्थ के साथ कौन सा मैच होगा, फर्स्ट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 11th का ए हो जाएगा। फिर हमारा 12th क्वेश्चन, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट फॉर अ रेस्टोरेंट इज, क्या है फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। तो 12th का हमारा आंसर हो जाएगा सी है, कि क्या है ये, एन अथोराइजेशन गिवन बाय वन कंपनी टू अनदर टू सेल इट्स यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये तो होता है ना फ्रेंचाइजी, कि वो अथॉरिटी दे देता है कि मेरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यू कैन सेल। 13th क्वेश्चन हमारा, सिल्वर सर्विस इज इम्प्लीमेंटेड इन ए, सिल्वर सर्विस कहाँ पे। तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। तो सिल्वर सर्विस का कहाँ पे, किससे रिलेटेड है, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। 14th क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल नॉन रेजिडेंटल कैटरिंग आउटलेट। तो कौन सा हो जाएगा इनमें से 14 का, बी हो जाएगा कॉफ़ी शॉप। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा कॉफ़ी शॉप। 15th क्वेश्चन हमारा, गैरीडोन सर्विस इज है, गैरीडोन सर्विस क्या है। तो सी हो जाएगा इसका, फॉर्म ऑफ फूड सर्विस है प्रोवाइडेड बाय रेस्टोरेंट यूजिंग ए ट्रॉली equipped to prepare, cook and serve food in direct view of the guests। तो इसमें क्या है, फूड सर्विस है, ये जो गैरीडन है एक फूड सर्विस है। तो 16 क्या है, अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी विच लैंड वॉज क्रिएटेड बाय द एक्स ऑफ लॉर्ड परशुराम। तो सबको पता है। तो 16 का इसका आंसर क्या जाएगा, केरला। तो एक मिथ है कि जो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो लैंड है केरला की, वो लॉर्ड जो परशुराम थे उन्होंने अपने एक्स से क्रिएट की थी। फिर हमारा 17th क्वेश्चन, द मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ द कैरी ऑन बैगेज शुड नॉट एक्सीड, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो 17th का आंसर हो जाएगा हमारा 115 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा इसका। 18th हमारा, ये आप कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर है 18th का, फ्लाइंग टाइम निकालना है। तो 18th का आंसर हमारा सी आंसर हो जाएगा इसका। तो 18th का आंसर हो जाएगा हमारा सी, कैलकुलेट कर लेना आप। 19th क्वेश्चन हमारा, मैच करना, रेलवे जोन्स दे रखे हैं और हेडक्वार्टर्स दे रखे हैं। तो 19th का हमारा आंसर है बी। तो फर्स्ट क्या है, साउथ ईस्ट सेंट्रल, ये कौन सी इसके हेडक्वार्टर्स का है, इसके हमारे सॉरी मुंबई में, मुंबई CST में है। फिर हमारा साउथ वेस्टर्न के कहाँ पे हैं, हुबली,
हुबली में है, ओके। और सेंट्रल के कहाँ पे है? सेंट्रल के हैं हमारे, सॉरी हम गलत कर गए, इसका आंसर क्या था? 19th का हमारा आंसर था बी। तो फर्स्ट साउथ ईस्ट का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा बिलासपुर। साउथ ईस्ट का कहाँ क्या है? बिलासपुर है। और साउथ वेस्टर्न का क्या है? हुबली। और सेंट्रल का कहाँ पे हो जाएगा? ये जो हमारा मुंबई CST है ये हो जाएगा। और जो ईस्ट है, ईस्ट सेंट्रल, इसका क्या हो जाएगा? एक बच गया, फोर्थ हाजीपुर। तो ये इसके मैच हो जाएंगे। साउथ का कहाँ पे हो जाएगा? बिलासपुर में हो जाएगा। और साउथ वेस्टर्न का कहाँ पे हो जाएगा? हुबली में हो जाएगा। और सेंट्रल का मुंबई में हो जाएगा। और ईस्ट का, ईस्ट सेंट्रल का कहाँ पे हो जाएगा? हाजीपुर। फिर आता हमारा 20वां क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट अ मेजर सी पोर्ट? कौन सा नहीं है मेजर सी पोर्ट? तो 20th का हमारा आंसर है बी, द्वारका। द्वारका नहीं है, बाकी कांडला भी है, एन्नौर भी है, पारादीप भी है, ये सारे मेजर सी पोर्ट है। लेकिन जो द्वारका है वो एक सी पोर्ट मेजर नहीं है। एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली जनरेट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ कमीशन फॉर ट्रेवल एजेंट्स? कौन करता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा ट्रेवल इंश्योरेंस। ठीक है, हाईएस्ट रेट ऑफ कमीशन ट्रेवल एजेंट्स के लिए कहाँ से है? ट्रेवल इंश्योरेंस, ओके, यहाँ से आता है। तो फिर है हमारा 22वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ एयरलाइंस? कौन सी बात सही है, ट्रू है? तो 22वां का हमारा आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा दे अकोमोडेट इंक्लूसिव टूर्स ऑन बोथ शेड्यूल्ड एंड चार्टर फ्लाइट्स। तो ये बात सही है, अकोमोडेट करते हैं इंक्लूसिव टूर्स को ऑन बोथ चार्टर्ड एंड शेड्यूल्ड फ्लाइट्स। 23वां क्वेश्चन हमारा है, विच इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट्स ऑफ रिटेल ट्रेवल एजेंसी ऑपरेटिंग कॉस्ट? तो कौन सी है लार्जेस्ट एलिमेंट्स, कौन सा है? तो 23वें का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पेरोल। क्या हो जाएगा? पेरोल इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता हमारा 24वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर? तो कौन सा है? 24वें का हमारा आंसर हो जाएगा ए, YTO MEX बाई एयर कनाडा फ्लाइंग ओवर USA। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर का। दिस कंसिस्ट ऑफ द टू लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट दे रखिए और उनका आईटा कोड बताने हैं। तो पहले भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये कई बार आता है। तो पोर्ट प्लेयर का क्या है? अब इसका आंसर हमारा 25वें का ए है। तो पोर्ट प्लेयर का क्या है? IXG है। और नॉर्थ लखीमपुर का क्या है? IXI है। और रांची का क्या है? IXR है, R से रांची। और ले का क्या है? IXL, ले, L से ले। तो ये मैच हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा। फिर हमारा 26वां क्वेश्चन, कॉस्ट बेस्ड, डिमांड बेस्ड एंड कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड मेथड्स आर नोन एज द बेसिक अप्रोच ऑफ? किसके हैं ये बेसिक अप्रोच ऑफ? 26 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्राइसिंग। देखो, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग होती है, कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग होती है। तो सब मेथड्स क्या हैं? प्राइसिंग के हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है? एलियंस एंड फ्रेंचाइजी आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ? किस चीज़ की फॉर्म्स हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम की ये फॉर्म्स हैं। क्या? एलियंस एंड फ्रेंचाइजीज, वर्टिकल। 28वां क्वेश्चन क्या है? फिजिकल फैसिलिटीज इज ऑफन रेफर टू? तो 28 का हो जाएगा हमारा ए, सर्विस स्केप। तो इसका एग्जांपल है, इसका है किससे रेफर्ड है? सर्विस स्केप से फिजिकल फैसिलिटीज। 29th क्वेश्चन हमारा, वेयर शुड यू प्लेस द बैकपैकर्स ऑन स्टैनले ब्लॉक्स कॉन्टिन्यूम? तो कहाँ करोगे? तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, एलोसेंट्रिक। ठीक है, जो बैकपैकर्स के जो स्टैनले ब्लॉक्स कम्युनियम वहाँ पे वो प्लेस करना होता है, क्या हो जाएगा वो? एलोसेंट्रिक। 30वां क्वेश्चन है, सर्विस टेस्टिंग इज यूज्ड इन सर्विस मार्केटिंग? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, टू डिटरमाइन पोटेंशियल कस्टमर एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू सर्विस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। टू किस लिए होता है? टू डिटरमाइन पोटेंशियल कस्टमर्स एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू सर्विस, सर्विस टेस्टिंग जो होती है। फिर हमारा 31वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स मेन डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ए, वो क्या होता है? मिजरेबिलिटी होती है जो मेन डिफरेंस बताता है किसके बीच में? वेरिएबल एंड कॉन्सेप्ट के बीच में। 32nd क्वेश्चन हमारा, विच 4 important sets of variables may be operated to investigate a causal relationship for association। तो इसका हो जाएगा हमारा ए, चेंज वेरिएबल्स, आउटकम वेरिएबल्स, अफेक्टिंग वेरिएबल्स, कनेक्टिंग वेरिएबल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये वो सेट थे 4 वेरिएबल्स के। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, जो कैजुअल रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट करते हैं या फिर किसी एसोसिएशन को। 33वां क्वेश्चन हमारा, द इंटरवीनिंग वेरिएबल इज़ वन विच मेक्स बिटवीन। ये क्या होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। इंडिपेंडेंट भी होता है ये और इंडिपेंडेंट, इनके बीच में लिंक बताता है कौन? इंटरवीनिंग वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनके बीच में लिंक बताता है। तो आंसर हो जाएगा बी। फिर मैच करना में टर्म दे रखी और स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। तो 34th का हमारा आंसर है सी। सी के अकॉर्डिंग क्या है? जो हमारा एक्टिव वेरिएबल है ये क्या है? इसका ये हो जाएगा नोट मैनिपुलेटेड और नोट कंट्रोल्ड। एक्टिव क्या होता है? नोट मैनिपुलेटेड और नोट कंट्रोल्ड। और एट्रीब्यूट वेरिएबल क्या होता है? इसका हो जाएगा ये मैनिपुलेटेड होता है। ये एट्रीब्यूट कौन सा होता है? मैनिपुलेटेड और कंट्रोल्ड। इंडिपेंडेंट कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट होता है हमारा कोज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंज, जो चेंज लेके आता है। और डिपेंडेंट कौन सा होता है? जिसमें चेंज होता है, आउटकम एंड इफेक्ट, ये इफेक्टेड होता है। तो 4th का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा 34th का। फिर हमारा 35वां क्वेश्चन, ए सेंट्रल टूरिस्ट एडवाइजरी कमिटी इन इंडिया वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर, इन विच ईयर? 35th का हमारा हो जाएगा ए 1950। सेंट्रल टूरिस्ट एडवाइजरी कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1950, ये आंसर। 36th हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज क्रिएटेड इन द ईयर, किस साल? 36 का आंसर है बी 1958 में। क्या? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कब था? 1958। और किसके अंडर था? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 37th क्वेश्चन हमारा, इन विच 5-year प्लान नो फंड्स वर एलोकेटेड फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट इन इंडिया, विच वन? 37th का आंसर हमारा ए फर्स्ट। जो 5-year प्लान था, नो फंड्स वर एलोकेटेड फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट इन इंडिया। 38th हमारा, फॉर द क्रिएशन ऑफ accommodation, transportation and recreational facilities at key tourist centers, separate funds were allocated under which? जब ये नो फंड्स थे तो फर्स्ट में। 38th का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बी, वो कौन सी थी? सेकेंड। इन फर्स्ट देयर वर नो फंड एलोकेटेड, इन द सेकेंड देयर वर फंड्स एलोकेटेड। तो आंसर इज बी। Tourism was according thus the status of the industry in which 5-year plan of India? Which one? 39th का आंसर हो जाएगा हमारा बी 7th 5-year plan। 40th क्वेश्चन है, the Tourism Finance Corporation of India was established in the year, कब? इसका हो जाएगा हमारा 40th का डी हो जाएगा 1989। Tourism Finance Corporation of India was established in 1989. The answer is D. 41st question, which one of the following is the most current liquid asset of for a firm? So 41's answer is D, cash. Cash is the most current liquid asset of firm. Which one? Cash. 42, exchange of interest obligations between two parties refers. The exchange of
interest obligation between two parties refers? The answer is A. Interest swaps. So interest obligation between two parties refers interest swaps. 43rd question. The term on stakeholders capital is called. The return on stakeholders capital is called A. Dividend. Dividend. तो क्या कहा जाता है उसको? डिवाइडेंड कहा जाता है. द रिटर्न ऑन स्टेक होल्डर्स कैपिटल जो रिटर्न मिलती है उसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड. 44. टैक्टिकल प्लानिंग रेफर्स टू. व्हाट इज टैक्टिकल प्लानिंग? टैक्टिकल प्लानिंग क्या होती है? इसका आंसर है डी. आंसर हो जाएगा. सारी बातें होती है इसमें. शॉर्ट रेंज प्लानिंग होती है, एम्फेसाइज इज करंट ओपनिंग प्लानिंग भी होती है इसमें, और प्लानिंग फॉर 1 year और लेस, ये तो 1 साल के लिए होती है या फिर कम के लिए होती है. ऑल द अबोव इज द आंसर ऑफ 44. 45th क्वेश्चन. लीडरशिप दैट इज बेस्ड ऑन द एटीट्यूड that the leader is self-employed and that leadership style is known as which is the leadership style? The answer is A. Entrepreneurial इसका आंसर हो जाएगा. तो द आंसर इज A. The next is the paragraph. You will read it yourself. I will tell you the answers of the questions. So 43rd का है हमारा. Humayun's tomb known to have constructed by. The answer is B. हाजी बेगम. तो किसने बनवाई थी? हुमायूं की टॉम्ब जो हाजी बेगम ने बनवाई थी. 47th क्वेश्चन है. द कॉन्सेप्ट ऑफ द चार बाग वॉज डेवलप्ड इन इंडिया बाई. किसने डेवलप किया था इसका कॉन्सेप्ट चार बाग का? तो इसका हो जाएगा हमारा A. बाबर ने जो चार बाग का कॉन्सेप्ट था वो डेवलप किया था. फिर हमारा चार बाग गार्डन इज एसोसिएटेड विद. किससे एसोसिएटेड है? इसका हो जाएगा हमारा दीवाने खास. किससे एसोसिएटेड है? चार बाग का जो गार्डन है दीवाने खास से एसोसिएटेड है. 49th क्वेश्चन है. द लेआउट ऑफ द वाटर चैनल इवोक्स क्वारेनिक वर्सेस मीन्स. तो इसका क्या मतलब है? द लेआउट ऑफ द वाटर चैनल इवोक्स क्वारेनिक versus the answer is C. Rivers flowing beneath gardens of paradise. So rivers flowing beneath gardens of paradise is the meaning of the layout of the water channel evokes verses. तो 50th question. Humayun's tomb is decorated with. किससे decorated है? The answer is a white marble bulbous dome and छतरीस. तो white marble bulbous है, डोम है और साथ में छतरीस है, इससे वो डेकोरेटेड है. So these were the questions from the paper December 2013. I hope you liked the video. Thank you for watching. Take care.